चलो आज हम देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। अभी ये जो है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अभी पहला जो ये 30 नंबर है वो क्या डिनोट करेगा, वो मैन्युफैक्चर सिंबल रहता है। वो नेचर कैसा रहेगा एब्रेसिव का वो डिनोट करता है। और दूसरा जो है वो एब्रेसिव टाइप का है, वो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। अभी एब्रेसिव में दो टाइप है, नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है। नेचुरल में एमरी है और करंडम भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है सैंडस्टोन। लेकिन उसको कोई प्रीफिक्स नहीं है देने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है मैंने। अभी दूसरा आर्टिफिशियल है, उसमें 3-4 टाइप्स है, उसमें से कुछ दिए हुए हैं। वो पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसका प्रीफिक्स आएगा ये देख रहे हो ना आप, ये वाला आएगा। दूसरा है डायमंड, डायमंड का आएगा डी आएगा, यहाँ पे समझो डी आता है तो डी डी रहेगा यहाँ पे। सिलिकॉन कार्बाइड का सी रहेगा यहाँ पे। क्यूबिक बोरान नाइट्रेट का मतलब कोई इस पे प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन हम CBN लिखते हैं उसको, ठीक है। तो चलो हम उसके टाइप जानते हैं एब्रेसिव के। फर्स्ट वन है नेचुरल एब्रेसिव, उसमें पहला देखते हैं हम एमडी और करंडम। ये मिक्सचर रहता है 60% एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस अदर इम्प्योरिटीज भी रहती है इसमें। ये लेस यूज़ होता है इंडस्ट्रियल में। अभी दूसरा देखते हैं सैंडस्टोन, देखते हैं हम। ये सूटेबल है सॉफ्ट मेटल के लिए, लाइक मतलब ब्रास और ब्रोंज का कुछ समझनिंग करना हो तो सैंडस्टोन सूटेबल है। ये हार्ड मेटल के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल अब्राजिव्स। उसमें पहला आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये किस लिए यूज़ होता है? ये सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ होता है, मोस्टली फेरस अलॉयज़ के लिए ये यूज़ होता है। ये स्टील का ग्राइंडिंग करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हार्डर रहता है। ये भी डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, मेटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सच एज कास्ट आयरन एंड कुछ जो सिरेमिक्स मटेरियल है उस पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है अभी क्यूबिक बोरान नाइट्राइड CBN। ये तो हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ होता है। ये जो सेकंड हार्ड, पहला जो मतलब फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहता है हार्डनेस का, वो पहले जो सबसे हार्ड रहता है वो डायमंड रहता है, उसके बाद में ये आता है क्यूबिक बोरान नाइट्राइड आता है, ठीक है। अभी अभी हम डायमंड का देखते हैं। ये D फॉर नेचुरल डायमंड रहता है, D फॉर सिंथेटिक डायमंड रहता है। ये जो सबसे हार्डनेस रहता है मटेरियल, उस पर डायमंड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग फॉर एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल सच एज सीमेंटेड कार्बाइड्स, सिरेमिक एंड डायमंड कोटेड टूल्स, इसके ऊपर हम डायमंड का यूज़ करेंगे। ये सबसे हार्ड रहता है डायमंड। अभी हार्डनेस का प्रेफरेंस बताएंगे आपको। पहला आता है डायमंड, उसके बाद आता है CBN क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, उसके बाद आता है SiC, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसा हार्डनेस का ऑर्डर रहता है। ये सबसे हार्ड रहता है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। चलो हम देखते हैं ग्रेन साइज और ग्रिड साइज। ये 46 जो नंबर दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन में, वो थर्ड आता है। तो वो क्या बताता है? ग्रेन साइज बताता है, और ग्रिड साइज इसको बोलते हैं। तो 10 to 24 के बीच में उसको मतलब रफ बोलेंगे, रफ साइज बोलेंगे। 30 to 60 के बीच में मीडियम बोलेंगे। 70 to 180 के बीच में फिनिशिंग और फाइन बोलेंगे उसको। 220 to 600 के बीच में सुपर फिनिशिंग और वेरी फाइन बोलेंगे। अब ये जो 24 है, 10 to 24, वो पार्टिकल की साइज़ वो लार्ज रहेगी और जो 600 दिया हुआ है नीचे, वो बहुत साइज उसकी बहुत छोटी रहेगी। तो हम चलो हम डिटेल में जानते हैं कि क्या रहता है ग्रेन साइज। अभी ये क्या इंडिकेट करता है? अब जो पार्टिकल की साइज डिनोट करता है। जब हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं तब उस वो पार्टिकल की साइज, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स रहते हैं उसकी साइज़ बताता है। उससे हम ग्राइंडिंग व्हील का मतलब कैसा है, कोर्स है या फाइन है, वो ग्राइंडिंग व्हील का आइडिया उससे लग जाता है। और उसमें दो टाइप्स है, कोर्स ग्रिड और फाइन ग्रिड। कोर्स ग्रिड वो किस लिए यूज़ करेंगे हम? उसका साइज़ बड़ा बड़ा रहता है पार्टिकल का, तो वो क्या फास्ट मटेरियल फास्ट रिमूव करता है। और जो हम मशीनिंग करेंगे ना, वो मटेरियल वो फास्ट रिमूव करता है।
और ये सुटेबल फॉर क्या है, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ नहीं होता है। और दूसरा होता है फाइन ग्रेड, इसके साइज़ बहुत छोटी होती है। ये इसको हम यूज़ करेंगे फॉर गुड सरफेस फिनिश के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कभी भी यूज़ करेंगे तो ये हार्ड मटेरियल पे ही यूज़ होगा, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पे, ठीक है। अभी आप ध्यान में कैसे रहेंगे इसको, अगर आपको बस ये 4 नंबर याद रखने हैं, 24, 60, 180 और 600। इसको भूल जाओ आप ऊपर वाले नंबर को, बस ये नंबर याद रखो, आपको याद आ जाएगा। अभी आगे देखेंगे ग्रेड और हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ये जो ये देख रहे हैं ना आप, वो डिनोट करता है ग्रेड और हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। उसमें अभी ये अल्फ़ाबेटिकल में कोडिंग होता है इसका। A to H रहेगा सॉफ्ट रहेगा, I to P रहेगा मीडियम रहेगा, Q to Z रहेगा वो हार्ड रहेगा। अभी हम समझते हैं ग्रेड और हार्डनेस एक्चुअली होता क्या है। ये क्या है, ये टर्म है कि ग्रेड और हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विच होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन्स इन प्लेस एंड रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन अंडर द कटिंग प्रेशर। मतलब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है बॉन्ड का, जो बॉन्डिंग मटेरियल जो यूज़ हुआ है जो पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए, उसका जो ताकत है वो डिनोट करता है। मतलब जब हम मशीनिंग करेंगे तब वो कैसे होल्ड करेगा एब्रेसिव पार्टिकल्स को, तो ये बताता है। अभी इसको कैसे याद रखेंगे, आपको बस लास्ट लेटर ही याद रखनी है, HPZ। ओके, HP ऐसा याद रखते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके याद रख सकते हैं, और जेड है तो ये तो लास्ट ही है। ओके, लास्ट वाले लेटर ही याद रखते हैं, बस उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा। अभी हम देखेंगे ये 6 जो है वो क्या डिनोट करेगा, ये स्ट्रक्चर डिनोट करता है ग्राइंडिंग व्हील का, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है। स्ट्रक्चर इट इंडिकेट्स द रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ द ग्रेन्स इन द व्हील। इसके 2 टाइप्स रहते हैं, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। डेंस मतलब एक क्लोज, मतलब पैक्ड रहता है। अभी इसको देखते हैं हम क्या होता है। एवरेज ग्रेन्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब छोटे वैल्यूम में ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं। ओके, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोड्यूसेस फाइनर सरफेस फिनिश, और व्हील की लाइफ भी लॉन्गर रहती है इसमें। इसके एप्लीकेशंस दिखते हैं, ये हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है, और जो नैरो कॉन्टैक्ट एरियाज है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिसीजन ग्राइंडिंग के लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अभी दूसरा देखेंगे ओपन स्ट्रक्चर। अभी ये क्या होता है, एवरेज ग्रेन्स आर स्पेस्ड फर्दर अपार्ट विथ अ मोर वॉइड्स बिटवीन देम। मतलब ये बहुत क्लोजली पैक नहीं रहता है, तो वॉइड्स रहते हैं इसके बीच में। अभी इसका एडवांटेज देखेंगे क्या होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर चिप क्लियरेंस, प्रिवेंटिंग व्हील फ्रॉम कोगिंग। कोगिंग मतलब ये समझ लो कि जो चिप्स रहते हैं उससे वो फिल हो जाता है, ग्राइंडिंग व्हील जो स्पेसिंग है उसमें वो चिप्स का फिल हो जाते हैं। इट क्रिएट्स द पॉकेट्स फॉर ग्राइंडिंग फ्लूइड्स, रिड्यूसेस हीट जनरेशन ड्यूरिंग ग्राइंड, हीट जनरेशन भी कम करता है। अभी इसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे। ग्राइंडिंग सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज़ होगा, हेवी मटेरियल रिमूवल के लिए यूज़ होगा, व्हेन यूजिंग अ वाइड कॉन्टैक्ट एरिया। जब हम वाइड कॉन्टैक्ट एरिया यूज़ करेंगे तब इसका यूज़ होगा। अभी हम देखेंगे बॉन्ड, ठीक है। ये लास्ट में जो रहेगा, जो सिंबल भी रहेगा, जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, बॉन्ड का सिंबल रहेगा। अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अभी जो वी रहेगा वो डिनोट करता है विट्रीफाइड बॉन्ड है। यस रहेगा वो तो सिलिकेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। बी रिप्रेजेंट करता है रेजोनेट बॉन्ड को। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान में रखना पड़ेगा। बी रेजोनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। आर फॉर रबर बॉन्ड, एम फॉर मेटल बॉन्ड, और ई फॉर सेलेक्ट बॉन्ड। ये दोनों जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग है। ई का सेलेक्ट बॉन्ड का प्रीफिक्स ई है और इसका बी है। तो यहाँ पे जो जब भी ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन आएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा, बी फॉर रेजोनेट बॉन्ड, ई फॉर सेलेक्ट बॉन्ड। अभी हम डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या रहता है ये जान लो आप कि ये एब्रेसिव पार्टिकल्स को होल्ड करता है। मतलब कैसा होल्ड करेगा तो उसके ऊपर
बॉन्ड का टाइप डिसाइडेड होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं अभी बॉन्ड का टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। फर्स्ट हम देखेंगे विट्रीफाइड बॉन्ड। ये मोस्ट कॉमन टाइप बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है। इस पे वाटर का कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ऑयल का भी नहीं होता है, टेम्परेचर चेंजेस का भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसका एप्लीकेशन है हाई स्पीड ग्राइंडिंग के लिए ये यूज़ होगा। ओके, दूसरा देखते हैं रिजिन बॉन्ड और रिजोनॉइड बॉन्ड। ये सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ रहता है और इसका एप्लीकेशन हम करते हैं तो वो ज़्यादा स्टॉक मतलब रैपिड स्टॉक रिमूवल करेगी, उसका यूज़ करेंगे और फाइन सरफेस फिनिश के लिए इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी तीसरा देखते हैं मेटल बॉन्ड। ये यूज्ड फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड सुपर एब्रेसिव व्हील्स, मतलब जो थोड़ा हार्ड मटेरियल रहेगा उसके लिए यूज़ होगा ये एप्लीकेशन। यूज्ड विथ अ डायमंड एंड सीबीएन एब्रेसिव फॉर कटिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। ओके, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होगा, इसके साथ यूज़ होगा डायमंड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट के साथ ये मेटल बॉन्ड यूज़ होता है। ओके, अभी हम देखेंगे चौथा रबर बॉन्ड। ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड है। ये जनरली बफिंग व्हील्स जो रहते हैं, मतलब एकदम सुपर फिनिशिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे हम। बफिंग व्हील्स मतलब ये सुपर फिनिशिंग का प्रोसेस है, बफिंग। ठीक, उसके व्हील में रबर बॉन्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन रिक्वायरिंग अ फाइन फिनिश एंड गुड ड्यूरेबिलिटी। ओके, ठीक है। अभी पांचवा देखते हैं सिलिकेट बॉन्ड। ये क्या है, एक सॉफ्टर बॉन्ड है दैट रिलीजेस एब्रेसिव ग्रेन्स मोर इजीली देन अदर्स, मतलब जल्दी रिलीज करता है एब्रेसिव ग्रेन्स को। ओके, हार्ड नहीं रहता है ज़्यादा। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे हम, जब हीट जनरेशन आपको मिनिमम रखना है व्हील का, जब मशीनिंग चल रही है तब जो ये बिल्डअप होता है वो मिनिमम आपको रखना है, तो हम सिलिकेट बॉन्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखते हैं। ये सिलेक्ट बॉन्ड है, ये फ्लेक्सिबल टाइप का ये रहता है। एप्लीकेशन इसका दिखता है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फाइन फिनिश एंड हाई प्रिसीजन ग्राइंडिंग व्हील्स। ओके।